1 mole of a mixture of N2NO2 and N2O4 has a mean molar mass 55.4 on heating. Mean molar mass reduces to 39.57 due to dissociation of N2O4. What is mole ratio of N2NO2 and N2O4 in the original mixture? तो क्वेश्चन में क्या है, मैंने तीनों को मिला के 1 मोल है और इनका मीन मोलर मास है 55.4। तो इसमें वही देखते क्या कर सकते हैं। देखो है क्या क्या N2NO2 एंड N2O4। अगर हम लोगों ने इसके मोल को अगर x माना, सपोज करते इसका मोल x है, इसके मोल को y माना, किसी के भी मोल को x और y मान सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने जिसको x माना किसी को भी ले सकते, रेशियो पूछा है तो मैंने इसके मोल को x माना, इसके मोल को y माना। देखो टोटल मोल कितना गिवन है 1, तो इसलिए इसका मोल होगा 1 माइनस x माइनस y। तीनों का मोल 1 है, अगर ये x है ये y है तो ये होगा 1 माइनस x माइनस y। और आप लोगों को पता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, तीनों का मतलब गैस का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला होगा। कितना गिवन है 55.4। तो N1 मान लेते ये है तो इसका मोल 1 माइनस x माइनस y। इसमें M1 M2 और M3 मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 सॉरी। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28। N2 क्या है y, NO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 46 और N3 x और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 92। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 92 है और नीचे तीनों का मोल का समेशन 1। ठीक है, बहुत सिंपल से इक्वेशन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 55.4 और ये होगा 28 और ये आएगा -28 और प्लस 92 तो कितना होगा प्लस 64x आएगा और y 46 और -28 कितना होगा, ये मेरे हिसाब से कितना 18 तो प्लस 18y। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोल रहा है, मीन मोलर मास रिड्यूस हो कितना हो रहा है, क्यों, क्योंकि N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है। तो N2O4 क्या होता है, ये N2O4 है। अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे तो इससे बनेगा 2 टाइम NO2। N2O4 के डिसोसिएशन से 2 टाइम NO2 बनता है। बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको ये पता होगा। N2O4 के डिसोसिएशन से बनता है NO2। NO2 क्या होता है, रेडिश ब्राउन गैस होता है। आप लोगों ने सुना होगा स्मॉग, स्मॉग, ये वर्ड सुना होगा स्मॉग। तो स्मॉग जिस गैस की वजह से होता है वो यही होता है। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। स्मोक में जो गैस होता है वो यही होता है। आपने देखा होगा स्मोक जो होता है वो कुछ ब्राउन कलर का होता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी लो हो जाती है। तो स्मॉग में यही गैस होता है। NO2 इज रेडिश ब्राउन गैस। तो N2O4 टूट के क्या बनाता है NO2। अब देखो ये कितना था, x था ये, तो ये तो टूट गया है तो ये कितना बनेगा 2x। और देखो टूटने के बाद ये तो खत्म हो गया, मतलब ये खत्म हो गया तो क्या बना 2 टाइम x। तो देखो NO2 क्या था, NO2 पहले से y था, y पहले से था और कितना बनना है 2x और बनना है। ठीक है, 2x बनना है। और ये ध्यान रखना N2O4 टूट गया है तो NO2 y पहले से था और कितना बना अलग से 2x। तो ये कितना होगा y प्लस 2x। अब सिर्फ 2 गैस बचा, N2O4 तो डिसोसिएट करके डिसोसिएट हो गया। अब हम लोग फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज के केस में यहाँ पे 2 गैस है तो होगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 39.57। N1 मीन्स इसका मोल तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई और N2 का मास कितना है 28। और देखो सेकेंड वाले के मोल कितने होंगे, ये होगा y प्लस 2x। ठीक है, y प्लस 2x
और NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 46, तो ये क्या होगा 46। नीचे दोनों को मोल का समेशन 1 - x - y + 2x, इधर जाएगा 39.57, ये होगा 1 + x, मेरे हिसाब से यही बचा है। नहीं, ये 1 - x - y और इसका जो मोल है y + 2x, तो y कट जाएगा तो 1 + x बचेगा और दिस विल बी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 28 और 28x और ये 92, तो ये कितना होगा 64x और y जो होगा एक्चुअल में y आपके पास फिर से कितना आपके पास आएगा, y जो होगा ये है 46 और ये तो प्लस होगा 18y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। अगर आप दोनों में गौर करोगे तो ये टर्म देखो सेम है, अगर आप गौर करोगे दोनों इक्वेशन में टर्म सेम आया है, तो आप पहले वाले से इसमें गौर करोगे तो ये टर्म सेम है, तो इसमें क्या होगा 100, तो 39.57 1 + x, और पहले वाले में भी ये टर्म किसकी इक्वल थी, ये टर्म इक्वल था 55.4 पे। इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू आ जाएगा और फिर किसी में भी रख के y का वैल्यू निकाल लेना, तो ये ऐसा करने से तीनों का मोल आ जाएगा और मोल करने से पूछा है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या बोला है, अ मिक्सचर ऑफ AgCl एंड AgBr इज फाउंड टू कंटेन 60.94 Ag बाय मास, मतलब Ag में कितना है 60.94% बाय मास, व्हाट आर मास परसेंटेज ऑफ Cl एंड Br इन द मिक्सचर। ठीक है, तो अगर ये मिक्सर, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल मास, अगर टोटल मास 100 ग्राम है, अगर टोटल मास 100 ग्राम है, तो इसमें फिर Ag का जो मास है, मास ऑफ जो Ag है वो कितना है 60.94 ग्राम। ठीक है, बोला है कि Ag का मास है 60.94% बाय मास, अगर टोटल मास 100 ग्राम है तो Ag का मास बाय 60.94 ग्राम है, ये इसका मतलब है। तो एक काम करते हैं कि इसमें AgCl को हम लोग एज्यूम करते हैं x ग्राम। ठीक है, तो अगर ये मिक्सर AgCl AgBr का, तो देखो टोटल मास मिक्सर का 100 ग्राम हमने एज्यूम किया है, तो फिर ऑटोमेटिक AgBr का जो मास होगा वो होगा 100 - x ग्राम। टोटल 100 है, तो अगर ये x है तो 100 - x, तो देखो क्या होगा, इसका मोल क्या होगा, वो होगा x अपॉन 108 + 35.5 143.5 इसका मोल, और इसका मोल क्या होगा, ये होगा 100 - x अपॉन 143.5। ठीक है, अब AgCl को अगर आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो इससे एक ही सिल्वर निकलेगा, तो जितना मोल AgCl का होगा उतना ही मोल सिल्वर का होगा, और वही सेम अगर आप AgBr को तोड़ोगे तो जितना AgBr का मोल होगा उतना मोल होगा Ag का। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जितना AgCl है तोड़ने पे एक ही Ag निकलेगा, तो जितना मोल इसका उतना मोल Ag का। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोल ऑफ Ag वो क्या होगा, पहले वाले से ये आएगा और सेकंड वाले से ये 188 है, सिल्वर का मास से 108, ब्रोमीन का मास से 80, तो 188, तो ये क्या होगा Ag का टोटल मोल। अब मोल को अगर आप एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा, और सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 और सिल्वर का मास हमें पहले से पता है 60.94, तो क्या होगा मोल, मोल कितना आ रहा है सिल्वर का, भाई ये मोल आ रहा है, मोल को सिल्वर के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक वेट 108, इससे क्या आएगा सिल्वर का मास कितना आएगा 60.94। सॉल्व करके क्या करना, x निकाल लेना, x निकाल लोगे रख देना, दोनों का क्या आ जाएगा मास, फिर मास आ जाएगा, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन का मास निकालना तो निकाल लेना। ठीक है, इसके आगे आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, दोनों का मास आ जाएगा, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन का मास पूछा है तो उसको सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे 5 gram sample of natural gas consisting of methane and ethene, C2H4 ethene, was burned in excess of oxygen yielding 14.5 gram CO2. What is weight percentage of CH4 and C2H4 in the mixture? ठीक है, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो मिक्सर का क्वेश्चन है, तो अगर आपने
मीथेन को अगर आपने x, अगर कभी भी मिक्सर का क्वेश्चन है तो एक को x मानना है, दूसरा बाकी बचा हुआ मास होगा। अगर ये x ग्राम है तो इसका मास क्या होगा 5 - x, ठीक है। और हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा रिएक्शन CH4 प्लस O2, इससे बनेगा CO2 प्लस 2H2। ये इसका मोल x/16 तो CO2 का मोल भी x/16, ठीक है। मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करके सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1, अगर ये 1 मोल तो 1 मोल, अगर x/16 तो x/16। ये मास है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, इसलिए इसका मोल होगा x/16। सेकेंडली C2H4 प्लस 3O2, इससे बनेगा 2CO2 प्लस 2H2। इसका मोल कितना होगा 5 - x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 28। अगर ये 1 मोल है तो इसका डबल, ठीक है, डबल मोल होगा। अगर ये 1 मोल है तो इसका डबल है, ये इतना है तो इसका मोल क्या होगा डबल, 2 टाइम 5 - x अपॉन 28, ये इसका मोल। तो CO2 का देखो टोटल मोल कितना है, CO2 का जो मोल आएगा टोटल, दोनों को मिला देते हैं, कितना आएगा x/16, यहाँ पे 2 कट गया तो 5 - x/40, ठीक है। अब हमारे पास CO2 का मास गिवन है तो क्या होगा, अगर आप मोल को, ये मोल है, मोल को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, अगर आप मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मास, मास कितना 14.5। सॉल्व करोगे x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे x का वैल्यू निकाल लेना जो भी आएगा। अब मान लेते आपसे वेट परसेंटेज पूछा है तो जैसे देखो मीथेन का परसेंटेज क्या होगा, मीथेन का मास x लेना अपॉन टोटल मास 5 और इंटू 100 करना। मीथेन का परसेंटेज मान लो आया 40 तो दूसरे का परसेंटेज क्या होगा 60, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा।